यदि आपके मंदिर के शिखर में ध्वज नहीं है, अथवा है तो वह कटा फटा है, अथवा वह कलश से बराबरी में अथवा नीचे है, तो इसके आखिर में क्या दुष्प्रभाव है, इसके लिए हमें जानना आवश्यक है। तो इस बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ में कि यदि मंदिर के शिखर में ध्वज नहीं है तो उस मंदिर में किया हुआ अभिषेक, पूजा, जाप, पाठ आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठान निष्फल होते हैं। आचार्य जयसेन, आचार्य इंद्रनंदी आदि मुनि महाराज प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखते हैं कि यदि आपके मंदिर के शिखर में ध्वज नहीं है तो पहला तो उस मंदिर में असुरों का निवास हो जाता है, दूसरा उस मंदिर से संबंधित समाज में आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, बिखराव बने रहते हैं, तीसरा उस समाज की समृद्धि, उन्नति और यशा कीर्ति नहीं होती। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपके मंदिर के शिखर में ध्वज नहीं है तो अवश्य ध्वज चढ़वाएं। इस बारे में आचार्य यतिवृषभ मुनि महाराज तिल्लोय परिणति ग्रंथ में लिखते हैं कि प्रत्येक आकृतिम चैत्यालयों में नियमतः पचरंगी लहराता हुआ ध्वज अवश्य रहता है। इसका तात्पर्य कि प्रत्येक मंदिरों में भी पचरंगी लहराता हुआ ध्वज ही होना चाहिए। वर्तमान में धातु के ध्वज चढ़ते हैं, वह भी ठीक है, लेकिन उसके साथ पचरंगी ध्वज भी अवश्य होना चाहिए। यदि वह कलश के नीचे है अथवा कलश के बराबर है, कलश से ऊंचा नहीं है, तो इसके भी दुष्प्रभाव है। इसके बारे में आचार्य महाराज लिखते हैं कि यदि वह कलश के बराबर अथवा नीचा है तो उसमें भी समाज की उन्नति उत्थान नहीं होता। इसीलिए वह कलश से कम 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ ऊंचा होना चाहिए। इसके भी आचार्य महाराज ने वहां पर प्रभाव लिखे कि यदि वह कलश से 1 हाथ ऊंचा है तो उसमें आपसी एकता बनती है। यदि वह 2 हाथ ऊंचा है तो समाज में समृद्धि, धन संपन्नता और आरोग्यता होती है। यदि वह 3 हाथ ऊंचा है तो राज्य में समृद्धि और राजा की समृद्धि होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपके मंदिर के शिखर में ध्वज ना हो तो अवश्य चढ़वा लें। कई लोग बोलते हैं क्योंकि कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिलता। कुछ यह भी कारण है कि आपके मंदिर में शिखर में ध्वज नहीं है, तो यह भी आपके जीवन में प्रभाव डालता है।